गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर के क्लास में F8 से हिंदी का शिक्षण शास्त्र में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसमें रिवीजन क्लास में हम आपको आने वाले प्रश्नों पे फोकस करते हैं, जिसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे और उस पर विशेष ध्यान देंगे, जो हम आपके आगामी परीक्षाओं को लेकर के आपका रिवीजन कराते हैं। तो इसमें हम आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हम पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक को हम लोग बचपन से ही जब से हम लोग अपना स्टडी शुरू करते हैं, तब से हम लोग उसको प्रयोग में लाते हैं। तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में पाठ्य पुस्तक का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि आधुनिक युग में ज्ञान की अनेक शाखाएं एवं प्रशाखाएं बनती जा रही हैं, जिसके चलते आज ज्ञान की संरचना विशिष्ट होती जा रही है, जिसमें इसका यहाँ अर्थ है कि जो भी हम उपलब्धियाँ पाते हैं वो शिक्षा से ही पाते हैं। तो इसमें जो है हमारा पाठ्य पुस्तक वो जो है इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण एक दस्तावेज होता है कि हम जब कहीं किसी चीज़ को भूल जाते हैं या किसी बिंदु को हमारी समझ में नहीं आती है, तो हम उन कई तरह की जो शाखाएं और प्रशाखाएं से जो पाठ्य पुस्तक जो आधुनिक युग में बनने लगे हैं, जो हमें उपलब्ध है, तो उससे हम लोग पाठ्य पुस्तक का सहारा लेकर पढ़ करके हम उससे अपने समस्या का समाधान उससे हम पाते हैं। ऐसे में पाठ्य पुस्तकों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। तो पाठ्य पुस्तक की महत्व को देखते हुए हम आज उसके इस महत्व और आवश्यकता को निम्न प्रकार से समझेंगे, जिसमें पहला है ज्ञान अर्जन का साधन। अभी जैसे हमने कहा कि हमें अगर किसी समस्या का जो प्रश्न है या कोई हमें किसी बिंदु का या किसी शब्द का हमें अर्थ नहीं समझ में आता, या जो प्रश्न का समाधान हमें पाना चाहिए होता है, तो हम पाठ्य पुस्तक का सहारा लेते हैं। तो उसी में हमें है कि ज्ञान अर्जन का साधन। तो पुस्तक जो है वो ज्ञान अर्जन का साधन है। मानव ने अपने अनुभूत तमाम ज्ञान को पुस्तकों के रूप में संग्रहित कर रखा है। हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान को हम पुस्तकों के संग्रह से हम प्राप्त करते हैं। अतः पुस्तकें जो है वो ज्ञानार्जन का सशक्त साधन है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य माना, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो ज्ञान राशि है, जो ज्ञान जो है, जहाँ पे जैसे कि अभी हम पाठ्य पुस्तक को मैंने कहा कि एक दस्तावेज होता है पाठ्य पुस्तक, तो उस दस्तावेज को ही उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान राशि को जहाँ पे हम संचित करके जमा करके जो एक कोश, एक खजाना रखते हैं, और उसी को उन्होंने क्या माना कि पाठ्य पुस्तक क्या है, एक हमारी ज्ञान की राशि का संचित कोश है, खजाना है, और उसका नाम साहित्य है। पुस्तकों के अध्ययन से हम विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। तो पुस्तकों के अध्ययन से पुस्तक से हम जब हमारा पुस्तक जो विभिन्न भाषाओं में बढ़ जाती है, विभिन्न विषयों में बढ़ जाती है, जैसे संस्कृत का, हिंदी का, विज्ञान का, इतिहास का, तो ये सारी पुस्तकों से जो हम क्या करते हैं, अन्य विषयों का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है शिक्षक एवं विद्यार्थियों की मार्गदर्शिका। शिक्षक के लिए भी पुस्तक जो है वो मित्र होता है, सहायक होता है, साथी होता है, और विद्यार्थी के लिए भी वो क्या होता है, मार्गदर्शिका होता है, जिससे वो क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार की अपनी समस्याओं का समाधान उसमें पाते हैं। तो इसमें मार्गदर्शिका कैसे है, पुस्तकें शिक्षक तथा अध्यापक दोनों के लिए ही मार्गदर्शन का काम करती है। अध्यापक एवं विद्यार्थी न केवल पाठ्य पुस्तक का बल्कि संदर्भ पुस्तकों का भी अध्ययन करके मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मार्गदर्शिका, हम क्या करते हैं कि अगर हमने आर.एस. अग्रवाल का बुक लिया, तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी अन्य ये का जो है अन्य नाम से, जैसे रामचंद्र शुक्ला जी हैं या फिर किन्हीं अन्य का लिखा हुआ विद्वानों का है, तो इन सभी पुस्तकों से क्या होता है, हमें
मिलता है कि हम इससे कुछ नया ज्ञान मिलता है। हो सकता है किसी पुस्तक में उसी बिंदु पे कुछ अलग तरीक़ा से फोकस किया हो, तो उससे हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान मिलता है। और वह जो है हमारा क्या करता है, पाठ्य पुस्तक अध्ययन करने के लिए अन्य कई प्रकार के जो है हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरा है स्वाध्याय का आधार। स्वाध्याय मीन्स हम जो स्वयं से पढ़ते हैं, तो उसके लिए क्या है, पुस्तक, वही पाठ्य पुस्तक जिसे हम स्वयं से पढ़ लेते हैं, वो हमारे लिए एक आधार का काम करता है, जिसमें पुस्तकों के अभाव में स्वाध्याय विकसित होना ही संभव नहीं है। कैसे? हमारे पास पुस्तकें नहीं होंगी तो हम अध्ययन करेंगे कैसे? अध्ययन करने से हमें विभिन्न बातों को विभिन्न प्रकार से समझेंगे, हमें अत्यधिक ज्ञान होगा। और जो ज्ञान के जटिल प्रत्ययों को जो हम पाठ्य पुस्तकों की सहायता से स्पष्ट करते हैं, तो वो क्या होता है हमारे लिए, वो हमारे लिए बहुत ही सहायक होता है और स्पष्ट हो जाता है। विद्यार्थी और अध्यापक अपने संक्षिप्त ज्ञान का विस्तार भी पाठ्य पुस्तकों की सहायता से ही करते हैं। इस प्रकार क्या है, पाठ्य पुस्तक जो है स्वाध्याय का मुख्य आधार है ना। चौथा है ज्ञान के दायित्व का सशक्त साधन। अब ज्ञान के दायित्व, जो हमें ज्ञान मिलता है, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसका भी वो एक सक्रिय दायित्व निभाता है पाठ्य पुस्तक। जैसे मानव ने ज्ञान आज तक प्राप्त किया है, वह पुस्तकों के रूप में ही संग्रहित किया गया है। विभिन्न पुस्तकों से हम अपने धर्म के बारे में जानते हैं, विभिन्न पुस्तकों से हम जो हमारे संस्कृति क्या हैं उनके अध्ययन से हमें प्राप्त होता है। पहले हम क्या थे, तो ये सब क्या है, वो उन्हीं साधनों से, वही पाठ्य पुस्तक जो है वो हमारा एक सशक्त साधन है, जिसे हमें वो संग्रहित करके रखा हुआ है, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बालकों को कक्षा में कुछ पढ़ाया जाता है, वह पुस्तकों का अध्ययन करके ही उस ज्ञान को स्थायी करता है ना। बार बार उसको पढ़ने से क्या होता है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है और वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। इस प्रकार क्या है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान के दायित्वों में सशक्त साधन है। पांचवा है सूचनाओं का संग्रह। अभी जैसे मैंने कहा कि हम पहले क्या थे, हम कितना विकास किए आज तक, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलता है, यही पाठ्य पुस्तक में जो सूचना जो है वो क्या है, वहाँ पे संग्रहित करके रखी गई है। तो पुस्तकें सूचनाओं का केंद्र होती हैं। हम एक प्रकृति की सूचनाओं को एक पुस्तक में पाते हैं और विभिन्न प्रकार के कोश इसका प्रमाण है। ज्ञान की विभिन्न सूचनाओं का संग्रह हमें सबसे अधिक कहाँ मिलता है, वही पुस्तकों के रूप में मिलता है। छठा है शिक्षक और मूल्यांकन का आधार। अब शिक्षक और हम, जैसे कि पाठ्यक्रम का जो है मूर्त रूप जो पुस्तक है, जिसमें दिया हुआ होता है कि हमें जैसे डीएलएड का पाठ्यक्रम हमारा अलग है, बीएड का पाठ्यक्रम अलग है, 6th क्लास का, यानी हर स्टेज में हमारा पाठ्यक्रम अलग है। और वो कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है, पाठ्य पुस्तक में। तो उसमें जो है उसी के माध्यम से हमारे सामने आता है। और पुस्तकें शिक्षण का ही आधार है, जिसमें हमने विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण तंत्र के आधार पर ही शिक्षण कार्य को आगे हम बढ़ाते हैं और उनके आधार पर ही विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है कि उन्होंने, जैसे हम यूनिट वाइज जो हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम में हमारे जो होते हैं, तो उनके आधार पर हम क्या करते हैं, बच्चों से हमने पाठ को पढ़ा लेने के बाद या हम स्वयं पढ़ लेने के बाद उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के हम उनसे टेस्ट, एग्जाम, परीक्षाएं लेते हैं, जांच करते हैं। और विद्यार्थी भी अपने होने वाले मूल्यांकन की पूर्व तैयारी जो है वो कैसे करता है, इन्हीं पुस्तकों के अध्ययन से ही वो कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का अनेक दृष्टियों से महत्व है, लेकिन हमें यह बात सदैव ध्यान देनी चाहिए कि पाठ्य पुस्तकें साधन है, साध्य नहीं। मतलब कि वह एक साधन है, उसे हमें उसमें संग्रहित चीज़ मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन उसे पढ़ाने के लिए क्या है, हमें पढ़ना होगा, किसी से समझना होगा जहाँ समझ में नहीं आता है। तो वो क्या है कि एक साधन है, उसको हमें क्रियान्वित करना है, समझना है। तो पाठ्य पुस्तक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने लिखा कि निसंदेह पाठ्य पुस्तकें बालकों की शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपयोगी है। क्या है वो, ये जो है
पाठ्य पुस्तक से हम विभिन्न प्रकार की भूली हुई बात को भी एक बार अगर हम पढ़ते हैं फिर रिवीजन करते हैं तो हमें ये जो है क्या होता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। विशेषतः भारत के लिए, जहां अनेक माता पिता अपने बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त एक भी दूसरी पुस्तक खरीदने में असमर्थ है, यह बात और भी सत्य है। मान लीजिए कि हमारे पास अन्य पुस्तकें, अन्य साधन से हम नहीं पढ़ा पाते हैं, जैसे आजकल जो है ई लर्निंग क्लासेस हैं, नेट से हम लोग क्लासेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें जब पुस्तक होंगे तो और ये हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे, हमें पढ़ना आसान हो जाएगा। लेकिन जहाँ नहीं है ये सारी चीज़ें, जहाँ नेट नहीं है, जहाँ जिनके पास फ़ोन नहीं है, जहाँ जिनके पास अभी जो हम वीडियो से बात नहीं कर पाते हैं, फ़ोन नहीं कर पाते, तो वहाँ ये क्या है, पाठ्य पुस्तक उपयोगी है। यद्यपि पाठ्य पुस्तक केवल साधन है, साधन है, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ और यहाँ पे आपने देखा कि लिखा हुआ भी है, तो यद्यपि उसका महत्व कम नहीं है। सुविचारित एवं सुनियोजित रूप में तैयार की गई अच्छी पाठ्य पुस्तकों का बालकों के लिए जो है क्या है, वो शिक्षा तथा राष्ट्र एवं राष्ट्र निवासियों के भाग्य निर्माण में क्या है, निश्चित ही बहुत योगदान देता है। वो एक साधन है और योगदान वो अपने एक साधन के रूप में योगदान देता है। इस प्रकार जो है पाठ्य पुस्तक का जो है आवश्यकता है कैसे और महत्व, इस पे हम लोगों ने आज क्लास किया। नेक्स्ट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर हम आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास में। थैंक यू।